जिला के लोक मित्र केंद्र संचालकों ने हिमाचल ऑनलाइन सेवा के प्रमाण पत्रों के लिए तय किए गए शुल्क में बढ़ोतरी करने तथा साइबर कैफे संचालकों पर भी समान नियम लागू करने की मांग उठाई है। इस सिलसिले में लोक मित्र केंद्र संचालकों ने मंगलवार को डीसी हमीरपुर को ज्ञापन भी सौंपा है तथा इसमें ज्ञापन के माध्यम से लोक मित्र केंद्र संचालकों ने यह तर्क दिया है कि जो शुल्क सरकार की तरफ से तय किए गए हैं वह इतने कम हैं कि यदि उनके हिसाब से कार्य किया जाए तो लोक मित्र केंद्र संचालकों की दिहाड़ी 200 रुपये भी नहीं बनेगी, जो कि मनरेगा मजदूरों से भी कम होगी। उन्होंने कहा कि किसी फॉर्म पर महज 6 रुपये की बचत उनको हो रही है, जबकि उनका अधिक समय इस कार्य के लिए लग रहा है। लोक मित्र केंद्र संचालक संगठित होकर तय किए गए शुल्क में बढ़ोतरी करने की मांग उठा रहे हैं ताकि उनकी दैनिक कमाई में भी बढ़ोतरी हो सके। आज डीसी मैम से मिलने आए हैं। हमारी ये मांग है कि जो भी इसके लिए शुल्क है वो सही रूप से निर्धारित किए जाएं। सरकार एक कमेटी बनाए जिसमें हर जिला से बीएलई सोसाइटी के सदस्यों को जोड़ा जाए, बीएलईओं को जोड़ा जाए। हर ब्लॉक के चैंपियन बीएलई बने हैं या किसी भी बीएलई को हर ब्लॉक से जोड़ा जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या क्या समस्या रहती हैं, क्या सही शुल्क इसका हो सकता है। क्योंकि 18 रुपये 44 पैसे में कहीं भी आप जो है सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। हम जो है लोगों को घर द्वार से सेवा प्रदान करवा रहे हैं। लोगों को ना तहसील आना पड़ता है, ना ही कहीं जाना पड़ता है। कुछ लोग अपने सर्टिफिकेट पूरे नहीं भी लाते तो हम उनसे व्हाट्सएप उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेते हैं। सिर्फ एक बार लोगों को हमारे केंद्र पे आना होता है और उनका सर्टिफिकेट बन जाता है, जबकि हमें इतनी परेशानियां होती हैं। लोग जो हैं हमें 50 बार दिन में कॉल करके पूछते हैं हमारा सर्टिफिकेट बना क्यों नहीं बना, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो हम कॉल सुने या सर्टिफिकेट बनाएं, क्या काम करें। इसके साथ ही सरकार की और भी सेवाएं जैसे बिजली के बिल जमा होते हैं। 10-15 साल हो गए, एक बिजली के बिल पे हमें 1 रुपये 61 पैसे बचते हैं, चाहे बिल 100 रुपये का हो, 10,000 का हो या 20,000 का हो। इससे ज़्यादा हमें उस पर कुछ नहीं बचता है। साथ में एक पर्चा, ज़मीन का पर्चा हम निकालते हैं जिसके लिए हमारे वॉलेट से जो है 4 रुपये 56 पैसे कटते हैं और सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जो है वो 11 रुपये है। 10 मिनट एक पर्चा निकालने के लिए लग जाते हैं। हमारे पास 6 रुपये 44 पैसे बचते हैं। 6 रुपये 44 पैसे में हम अपने 10 मिनट वेस्ट करेंगे, किसी कस्टमर की जो है वो सारी जानकारी देखेंगे, उसका पर्चा सर्च करेंगे, उसको प्रिंट करके देंगे महज 6 रुपये 44 पैसे में। तो ये तो प्रिंट का खर्चा भी पूरा नहीं होता। जो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उसका खर्च हम कहाँ से निकालेंगे। पूरा दिन हमारी अगर सरकार के इन रेट लिस्ट के हिसाब से चलें, हमारी दिहाड़ी जो है वो 200 रुपये भी नहीं पड़ती, जबकि एक मनरेगा की दिहाड़ी जो है वो 204 रुपये है। तो इस प्रकार से हम कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे। सबने किराए पे दुकान ले रखी है। ग्रामीण क्षेत्र में 2-3 हज़ार से कम में दुकान नहीं मिलती है। शहरी क्षेत्र में 9-10 हज़ार से कम दुकान नहीं मिलती है। 500-1000 रुपया इंटरनेट का खर्च आता है, 1000-1500 बिजली का बिल आता है और भी बहुत से खर्चे होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है, हमारी कोई मशीन ख़राब हो जाती है उसको रिपेयर करवाना, बहुत से खर्चे होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम भी हम लेके चलें तो 5-6 हज़ार तो हमारा खर्च एक महीने का हो जाता है और शहरी क्षेत्र में 14-15 हज़ार तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो ये खर्चे हम कहाँ से पूरे करें, इसका जवाब हमें सरकार से चाहिए कि हम ये कार्य कैसे करें और हमारे लिए कोई एक सही नीति या नियम बनाए जाएं जिसके तहत हम कोई काम कर सकें, सही तरीके से कर सकें।